हेलो, तो स्वागत है आपका स्टडी फटाफट में। और मैं हूं आपका जय वर्मा। और आज हम पढ़ेंगे व्यवस्था सिद्धांत। यानी हमने आदर्शवादी दृष्टिकोण पढ़ा था, नव यथार्थवाद यथार्थवाद पढ़ा था, और उसी के अंतर्गत एक है व्यवस्था सिद्धांत। यह आखिरी है और इसको आज हम देखते हैं जल्दी फटाफट। तो क्या है, संगठन प्लस संबंध इक्वल टू व्यवस्था। ये मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि आपको आसानी से समझ में आ जाए कि व्यवस्था क्या है। सबसे पहले ये जानना जरूरी होता है। तो जहाँ पर भी संगठन हो और संगठन में जो भी तत्व हो, अंतर्निहित तत्व हो, उनके अंग आपस में संबंधित होते हैं तो वहाँ पर व्यवस्था कायम होता है। अगर किसी व्यवस्था को जन्म देना है तो वहाँ पर संगठन का और उस संगठन में स्थापित जितने भी तत्व होते हैं उनका आपस में आंतरिक संबंध होना अनिवार्य है। दूसरा देखते हैं कि इसकी उत्पत्ति, इसका प्रथम विचार किसने रखा था। तो के.डब्ल्यू. थॉमसन का नाम ये उतना तो नहीं पूछा जाएगा लेकिन पूछा जा सकता है। के.डब्ल्यू. थॉमसन ने इसका विचार को प्रस्तुत किया था, किंतु इसको आगे बढ़ाने का श्रेय है मार्टन कैप्लन, क्योंकि मार्टन कैप्लन का एक व्यवस्था सिद्धांत भी है जो आगे हमने देखेंगे। तो अंतर्राष्ट्रीय जगत को यह एक सावयव इकाई के रूप में, सावयव इकाई के रूप में, जैसे हर्बर्ट स्पेंसर का हमने देखा है, डार्विनवाद देखा है, सेम वैसे ही है कि डार्विनवाद के अंतर्गत ही अंतर्राष्ट्रीय जगत, संपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय जगत को यह एक सावयव इकाई के रूप में मानता है और उसी के आधार पर कार्य करता है। क्योंकि जैसे कि मेरा ये सावयव रूप है तो यहाँ पर हाथ, पैर, नाक, इन सब का यह एक व्यवस्था के रूप में परिणित हुआ है और इन सब का आपस में आंतरिक संबंध है। तो व्यवस्था का ये होना चाहिए कि सभी बराबर समान रूप से भले ना हो लेकिन आपस में आंतरिक संबंध होने आवश्यक है और समान रूप से होने चाहिए। अब ये नहीं कि एक पैर लंबा हो गया, एक पैर छोटा हो गया तो वो व्यवस्था नहीं कहलाएगा। देखते हैं मार्टन कैप्लन का व्यवस्था सिद्धांत। तो इसके अंतर्गत सिर्फ 4 पॉइंट है और आप इसको नोट कर लीजिएगा। मार्टन कैप्लन का व्यवस्था सिद्धांत में सिर्फ 4 पॉइंट है। आप 4 पॉइंट याद कर लेंगे, व्यवस्था सिद्धांत आपका कंप्लीट। पहला क्या है, व्यवहारों के आवर्तनीय विशिष्ट समुच्चय। समुच्चय का अर्थ होता है कि गुच्छा, मतलब कि व्यवहार कुछ ऐसे होते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत में। आवर्तनीय का अर्थ होता है कि जो बार बार रिपीट होते हैं, उनका एक विशिष्ट समुच्चय होता है अंतर्राष्ट्रीय जगत में। और दूसरा क्या कहता है कि समुच्चय तत्वों में घनिष्ठ संबंध, अर्थात जितने भी समुच्चय होते हैं, जो गुच्छा होता है, गुच्छे में जो भी तत्व होंगे उनके अंतर्गत आपस में घनिष्ठ संबंध होंगे। हमने पहले ही देखा था व्यवस्था सिद्धांत की जानकारी में ही कि व्यवस्था में जो भी संगठन में तत्व होते हैं उनके बीच आपस में घनिष्ठ संबंध पाए जाते हैं। तो यहाँ पर भी वही कह रहा है कि समुच्चय तत्वों में घनिष्ठ संबंध होता है। यह लोगों, संस्था व कार्यों की विशेषताओं को प्रतिबिंबित करते हैं। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि ये जो समुच्चय के तत्व होते हैं, यह लोग, यानी यह समुच्चय क्या होता है, लोगों, संस्थाओं, कार्यों की विशेषता है। मतलब जितने भी लोग होंगे, कुछ संस्थाएं होंगी और कार्य होंगे, उनके द्वारा किए गए, परिणित किए गए कार्य होंगे, उनकी विशिष्ट प्रतिबिंबित करते हैं, अर्थात उसको दर्शाते हैं, दिखाते हैं। जैसे मेरा प्रतिबिंब बनना मतलब मुझे दिखाना कि मैं वहाँ पर ऐसा दिख रहा हूँ। सेम वैसे ही कि समुच्चय के जो तत्व होते हैं उनके द्वारा जो लोग होते हैं, संस्था और उनके द्वारा किए गए कार्यों की विशेषताओं को क्या करता है, प्रतिबिंबित करता है। तो 3 पॉइंट हमारा क्लियर हो गया है। चौथा क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवहार सैनिक, आर्थिक, संचार, सूचना तकनीक आदि तत्वों से संबंधित होते हैं। यह आप तो जानते ही हैं कि अंतर्राष्ट्रीय जगत में जो भी चीज़ें होती है, सैनिक क्षमता वर्तमान में बहुत मायने हो गई है। सैनिक क्षमता, आर्थिक क्षमता, व्यापारिक क्षमता को लेकर और तकनीक भी होना आवश्यक है, क्योंकि इन सब के बिना कोई भी राष्ट्र महाशक्तिशाली नहीं बन सकता। तो यही कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवहार जो भी होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में कार्य होते हैं, वो सैनिक, आर्थिक, संचार, सूचना तकनीक आदि तत्वों से संबंधित होते हैं। तो सिर्फ 4 पॉइंट है। पहला पॉइंट में कहता है कि व्यवहारों का कुछ आवर्तनीय, बार बार रिपीट होने वाले समुच्चय होते हैं, गुच्छे होते हैं। दूसरा कहता है कि गुच्छों में जो तत्व होते हैं उनमें घनिष्ठ संबंध पाए जाते हैं। और तीसरा कहता है कि इन तत्वों को क्या माना जा रहा है, जैसे तत्व ऐसा नहीं है कि सिर्फ तत्व है, तत्व मतलब लोग, संस्था, इनके जो गुच्छे होते हैं, तो लोग और संस्थाओं द्वारा जो कार्य परिणित किया जाता है, जो कार्य किया जाता है, उसको यह दर्शाते हैं, दिखाते हैं उनके समक्ष, हमारे समक्ष। और चौथा कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवहार संचार, तकनीक, सैनिक क्षमता, आर्थिक क्षमता इत्यादि के व्यवहारों से परिपूर्ण होते हैं। और मार्टन कैप्लन एक बात कहते हैं, उस चीज़ को ध्यान में रखना आप लोग,
कि अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में आखिरी उपाय के तौर पर आपको शारीरिक बल का प्रयोग करना चाहिए, अर्थात शक्ति का प्रदर्शन करना चाहिए। नहीं तो उससे पहले आप व्यवस्था सिद्धांत के अंतर्गत जितने भी तत्व हैं उन चीज़ों को लेकर कूटनीतिक प्रकार से, संधि प्रकार से आपको कार्य करना चाहिए। आखिरी उपाय के तौर पर जब कुछ ना काम आए तो आपको शारीरिक बल प्रयोग में करना चाहिए। तो आशा है कि आपको व्यवस्था सिद्धांत समझ में आ गया होगा, आप इसको नोट कर लीजिए। धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, बाय बाय।